हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विंग्लिश। दोस्तों, मैंने देखा है हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो टेट या सुपर टेट में इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि मैं संदीप अब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कराऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर ले, और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सिलेबस की कि क्या और कैसे पढ़ना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सिलेबस को कि कैसे और किस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करना है। तो पहले उसको समझते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा सिलेबस। सबसे पहले हमें पढ़ना है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, देन पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, हमें पढ़ना है। देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, अगेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स। नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। वोकेबलरी है जो हमारे डेली यूजेस, जो वर्ड्स हैं जिनको हम यूज करते अपने लाइफ में। एडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो ये हैं हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट सिलेबस जो हमको कवर करने हैं, और मैं वन बाय वन आपको प्रिपेयर कराऊंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमको कोई भी चीज़ हमेशा बेसिक से ही शुरू करनी चाहिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करते हैं। नाउन, पहला है नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संज्ञा, जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में आप अपना नाम ले लीजिए, मेरा नाम ले लीजिए, जैसे संदीप, आपका मनीष, आरती, पूनम, व्हाटएवर जो भी हो। जगह का नाम ले लीजिए, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई। किसी थिंग्स की बात करें, किसी वस्तु की बात करें तो कुछ भी हो सकता है जो वस्तुएं हमारे आसपास हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। जैसे अभी देखिए, मैं कॉपी, पेन, मोबाइल, ब्लैंकेट, शॉल, स्वेटर, अलमीरा, चेयर, कबर्ड, मीन्स वॉट एवर आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। जो भी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उनको हम क्या कहते हैं? थिंग्स। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं हिंदी में भी बताऊंगा। ये उन सभी प्यारे भाई बहनों के लिए हैं, गृहिणियों के लिए हैं, जिनको आसानी से समझना आसान लगता है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है। अ वर्ड दैट इज़ द नेम ऑफ अ थिंग, एन आइडिया, अ प्लेस और अ पर्सन। मीन्स वस्तु, विचार, स्थान या व्यक्ति के नाम का जो सूचक शब्द है उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेमिंग पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। वाटर मीन्स जल, पानी कहते हैं। हैप्पीनेस मीन्स खुशियाँ, इमोशंस की बात हो रही है। जेम्स यहाँ पे नाम है। एंड इंडिया, वी आर ऑल इंडियंस, तो इंडिया हमारी कंट्री का नाम है। ये सब क्या है? नाउन है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो कमेंट में ये ज़रूर बताएं समझ में आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स विद एग्जांपल। देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन आर फाउंड। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड वन इज कॉमन नाउन, थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन, एंड द फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको अब हम हिंदी में समझ लेते हैं एक बार। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी भी व्यक्ति को दर्शाए। पर्टिकुलर, जैसे माई सेल्फ संदीप मोदनवाल, नॉट माई सेल्फ, आई हैव टू से आई एम, या फिर दिस इज, या फिर माई नेम इज। सेकेंड वन इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, जैसे
किसी भी जाति को दर्शाया, जैसे एनिमल्स, जानवरों को, जैसे शेर की बात करें तो जितने भी शेर होते हैं, जितने भी शेर पाए जाते हैं उन सब की बात कर रहा है। ह्यूमंस की बात की जाए, जितने भी इंसान हैं वो सब आ जाते हैं। उसके बाद अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात की जाए, जैसे अलमीरा, तो ये अलमीरा जो है इसमें जितने भी आते हैं उन सब के बारे में बता रहा है, किसी एक की बात नहीं करता, इसमें अपनी जाति को बता रहा है। ठीक है। थर्ड वन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव से ही आपका एक वर्ड आ रहा है कलेक्शन, जिसको हम कहते हैं ग्रुप, समूहवाचक संज्ञा। यानी कोई भी चीज़ एक समूह में रखी हुई हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। बहुत इजी सा एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा। जैसे आप चाबियों के गुच्छे को देखें, या फिर फलों के गुच्छे को, बनानास हो गया, या फिर अंगूर हो गया, ग्रेप्स। जानवरों के झुंड को देखा जाए, मनुष्यों के झुंड को देखा जाए, तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन्स। दीज ऑल come under collective noun. And the fourth, material noun. Material, नाम से ही पता चल जा रहा है कि कोई चीज़, द्रव्यवाचक संज्ञा। मतलब क्या, वुड है, केरोसिन है, मीन्स जैसे हमने पढ़ा था ना, ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ। तो कोई भी चीज़ जो है किसका है उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। जैसे टेबल की बात करें तो टेबल किस में आएगा, मटेरियल नाउन में आएगा, लकड़ी का बना होता है। उसी तरह हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कन्फ्यूजन इसी में ही होते हैं। भाव, इमोशंस, जैसे आई एम वेरी हैप्पी, तो मैं खुश हूँ। तो खुश हूँ, लेकिन खुशी से जो इमोशंस आ रहे हैं बाहर, वो क्या है, खुशियाँ, हैप्पीनेस। तो जो हैप्पीनेस है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सैड है, दुखी है, और जो सैडनेस है वो क्या है, इमोशंस है। तो जो हमारे जो इमोशंस होते हैं उसी को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। बहुत सारे एग्जाम्पल में वर्ड्स दिए होंगे और आपको कहेगा कि आप इसको भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करिए, या फिर कोई एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा आपसे कि इसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो आगे की क्लास में घबराएगा बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ प्रैक्टिसेस कराने वाला हूँ जिसके माध्यम से आपको आसानी से जो नाउन है उसका डीप नॉलेज हो जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाए, स्पेशली इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाए, जिससे आपके परसेंटेज बढ़ जाएं और आपको आसानी से एक सीट मिल जाए, क्योंकि हम सभी उसी के लिए लड़ रहे हैं। फाइनली हम सभी एक सीट चाहते हैं जिससे हमारा फ्यूचर जो हो सिक्योर हो जाए, हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो सेफ रहें, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।